जय मसीह की। क्या आपका भी परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने का एक स्पेसिफिक टाइम है कि हाँ, इसी टाइम पर मैं जाके परमेश्वर से बात करूंगा? आइए कहानी के द्वारा बताती हूँ। एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था टॉम। उसकी एक आदत थी कि जब भी 12 बजे स्कूल की घंटी बजती थी, तब वो परमेश्वर के भवन में जाता था और कहता था, यीशु, टॉम आ गया। ये उसका रूटीन बन गया था कि जब भी 12 बजते थे और घंटी बजती थी, वो परमेश्वर के मंदिर में जाता था और एक ही चीज कहता था कि यीशु, टॉम आ गया। और ये वो रोज करता था और उसे बहुत अच्छा लगता था ये करना। एक दिन ऐसे हो जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहता है और 12 बजने में बस 10 मिनट रहते हैं। उसे बड़ा दुख होता है कि आज मैं परमेश्वर के पास नहीं जा पाऊंगा, आज मैं यीशु मसीह से मिल नहीं पाऊंगा। बड़ा दुखी था कि 12 बजने को 10 मिनट है, 5 मिनट है। बेचारा ऐसे गिन रहा था। और जब 12 बजते हैं और स्कूल की घंटी बजती है, तो वो और ज्यादा उदास हो जाता है। पर 12 बजने पर ही कुछ अलग ही चीज वो नोटिस करता है। जिस बेड पर वो लेटा हुआ रहता है, वहां से उसे एक बहुत ज्यादा प्रकाश दिखता है। वो दिखता है कि क्या है, वो समझ नहीं पाता, अपनी आंखें खोल नहीं पाता। और वहां से उसे आवाज आती है कि टॉम, यीशु आ गया। इस कहानी के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से टॉम इतनी शिद्दत से, इतनी कंसिस्टेंसी परमेश्वर के पास जाता है, एक समय आ गया कि जब वो नहीं जा पाया, यीशु खुद उसके लिए आया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने का एक स्पेसिफिक टाइम होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम डिसिप्लिन बन जाते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, ये चीज इस समय पर करनी है। अगर खाने का, पीने का, सोने का अगर हम टाइम फिक्स करते हैं, तो परमेश्वर के साथ बात करने का टाइम क्यों नहीं? प्रार्थना माने सिर्फ ये नहीं है कि प्रभु ये दे, वो दे, ये कर, अच्छा ये किया, धन्यवाद, चलो बाय बाय। प्रार्थना यानी कम्युनिकेशन है, जहां हमें परमेश्वर की तरफ से आई हुई आवाज को भी सुनना जरूरी है। दूसरी चीज ये होती है कि हम कंसिस्टेंट बन जाते हैं। बहुत बार हम आज पढ़ लिया, कल प्रार्थना नहीं किया, परसों कर लिया, ये जो रैंडम प्रेयर्स करते हैं ना, वो होना बंद हो जाता है। हम परमेश्वर के प्रति कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तीसरी चीज जो होती है ना, तो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक योजना रखी हुई, एक गोल रखा हुआ है। वो प्रभु हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है। जब हम रोज एक स्पेसिफिक टाइम पे परमेश्वर के पास जाना शुरू करते हैं ना, तो प्रभु हमारे जीवन में उस कार्य को शुरू करता है। जब हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो पता है क्या होता है, प्रभु ने जो कार्य दिया है वो डीले होना शुरू हो जाता है। और आखिरी चीज जो इस प्रकार से होती है कि ऐसा एक समय सबके जीवन में आता है कि आज पता नहीं, मन ही नहीं कर रहा है, आज मैं प्रभु के पास जा ही नहीं पा रही हूँ। तब ऐसे समय में आपको प्रभु सबसे आपके निकट महसूस होंगे, क्योंकि आप हमेशा से अपने समय पर परमेश्वर के पास जाते थे। तो अगर एक दिन ऐसा हुआ कि आप कमजोर हो, तो प्रभु आपके लिए दौड़ के आएगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि रैंडम प्रेयर्स करो, जरूर करो, बट परमेश्वर के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है वो भी आपका इंतजार करता है।